अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कौन सा सेक्स पोजीशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी सेक्स पोजीशन प्रूवन नहीं है और किसी भी चीज़ का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्स पोजीशन आपको प्रेगनेंसी के लिए हेल्प करेगा। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन यही होना चाहिए कि जो मेल पार्टनर के जो शुक्राणु हैं वो आसानी से फीमेल पार्टनर के स्त्री बीज तक कैसे पहुँचे। जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो आपको बेसिकली 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें से जो पहली चीज़ है वो ये है कि जब फीमेल पार्टनर का फर्टाइल पीरियड होता है, यानी कि जब ओव्यूलेशन होता है, जब स्त्री बीज अंडकोश से बाहर आता है और फिर फैलोपियन ट्यूब में जाता है, उस वक्त अगर आप संबंध रखते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जब आप संबंध रख रहे हैं तो जब आप इजैकुलेट करते हैं तो आप गर्भाशय की जो ओपनिंग है, जिसे हम लोग सर्विक्स कहते हैं, अगर वहाँ पे अगर आप इजैकुलेट करते हैं, यानी कि जब आप सीमेंट डिपॉजिट करते हैं, तो शुक्राणु को एक तरह से मदद मिल जाती है कि वो आसानी से गर्भाशय में जा सकते हैं सर्विक्स के द्वारा और फिर आगे जाके वो स्त्री बीज को फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में शुक्राणु को गर्भाशय के अंदर इंसेमिनेट करते हैं। ऑफकोर्स हम लोग सीमेन सैंपल को वॉश करते हैं, जो अनवांटेड चीज़ें वो सब निकाल लेते हैं और जो शुक्राणु है उनको हम लोग कैथेटर की मदद से गर्भाशय के अंदर इंसेमिनेट करते हैं, यानी कि डिपॉजिट करते हैं, जिससे कि जो शुक्राणु की जर्नी है स्त्री बीज तक पहुंचने का वो हम लोग कम करते हैं। ठीक उसी तरह नेचुरल प्रेगनेंसी में भी अगर आप सर्विक्स के पास इजैकुलेट करते हैं, यानी कि सर्विक्स के पास अगर आप आपका सीमेन सैंपल डिपॉजिट करते हैं, तो शुक्राणु को आसानी हो जाती है कि वो गर्भाशय में ईजिली सर्विक्स के द्वारा अंदर जा सकते हैं और फिर आगे जाके वो स्त्री बीज को फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए जब आप संबंध रखते हैं तो जितना पॉसिबल हो उतना डीप आप पेनिट्रेट करें, ताकि जब आप इजैकुलेट करें, जब आपका सैंपल डिपॉजिट होगा वेजाइना में, तो वो सर्विक्स के पास होगा और स्पर्म्स आसानी से गर्भाशय के अंदर जा सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि संबंध रखने के बाद जब आप पीनस को विड्रॉ करते हैं तो कई बार सैंपल जो है वो वेजाइना से बाहर आ जाता है। ये अवॉइड करने के लिए फीमेल पार्टनर अपने पैर ऊपर करके थोड़ी देर लेटे रह सकते हैं, जिससे कि सैंपल जो है वो वेजाइना में ही रहता है और बाहर नहीं आता है और जो शुक्राणु है उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राणु जो है वो गर्भाशय में जा सकते हैं और आपके फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं।